नमस्कार दर्शकों, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर वंचित मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम परिचर्चा आयोजित की गई। ये सब आर्टिकल 19 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है और हमारे देश को एक सेकुलर स्टेट माना गया है। हमारे संविधान के अनुसार अब सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। तत्कालीन समय से ही चुनाव होते आ रहे हैं। हम सब लोग चुनाव में भाग लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो हमने लिया इंग्लैंड से, जहां एक बात कहा जाता है कि इंग्लैंड के संसद को, वहां के लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। इतना अधिकार है कि वो औरत को मर्द नहीं बना सकता और मर्द को औरत नहीं बना सकता। बाकी सब अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। ये है संसद को, और हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। शक्ति का पृथक्करण जो पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं मेरी बात। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का अलग अलग शक्ति है। आम जनता का काम है विधायिका को चुनना और उस विधायिका के द्वारा ही फिर एक कार्यपालिका की निर्माण होती है बहुमत से, आप देख रहे हैं। और उसी विधायिका के अनुरूप एक सिस्टम है जिसको कहते हैं न्यायपालिका। जब तक वो सिस्टम में है तब तक सिस्टम में है, लेकिन जैसे ही पद पर आ गया तो उसको, उसका काम है कार्यपालिका के कामों की व्याख्या करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है? आज 75 साल की आजादी के बाद हम जहां बैठे हैं, न विधायिका है, न कार्यपालिका है, न न्यायपालिका है। कभी कभी तो अंधेरा लगता है कि फिर हम लोग कहां जा रहे हैं। तो आज मानव अधिकार दिवस के अवसर पर मुझे लगा कि नहीं, याद नहीं होना चाहिए। हम लोगों का काम है अपना कर्तव्य करना, और जो वातावरण बड़ी है, इस वातावरण में संविधान कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमने वो संसद को बहुमत दे दिया तो संसद से कानून बन गया कि आप चुनाव आयोग के ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं। उसके 23 में ही बन गया, जो अधिकारी है उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते। हम महाभियोग नहीं ला पा रहे हैं न्यायपालिका पर। जज के यहां इतना नोट पकड़ा जाता है कि गिनते गिनते लोग थक गया, तब भी नहीं गिना गया, उस नोट को चला दिया गया। दिल्ली में जलाया गया नोट भाई, तो नोट कोई हर व्यक्ति तो आया नहीं होता, खेत में काम करने को आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो इनजस्टिस हुआ, उससे नोट इकट्ठा हुआ। तो ये परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में हम लोगों को न्यायपालिका खत्म, चुनाव आयोग खत्म, तो संसद भी खत्म।
अपेक्षा ये की जाती थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने कल्पना ये किया था कि जो कार्यपालिका बनेगी अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको विपक्ष ठीक करेगा। वो विपक्ष अब है ये नहीं था, आज जो है उसको बोलने नहीं दिया जाता है। अभी विपक्ष मजबूत है संसद में, लेकिन क्या है, जिस स्पीकर को बनाया गया कि निष्पक्ष रहेगा वो स्पीकर पक्ष हो गया, विपक्ष को बोलने ही नहीं देता। कल हम सुन रहे थे तो विपक्ष में विरोधी दल का नेता खड़गे साहब बोल रहे हैं राज्यसभा में, अब उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। वो तो अलग बात है कि नहीं बोलने दे रहा है, उनकी जो बोल रहे हैं उसकी बात को भी वो ठीक बोल रहे हैं, उसको स्पष्ट कर दिया जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा वो बात, तो कहां जाएगा भाई, क्या करेगा विपक्ष में? और चर्चा क्या है? चर्चा है वंदे मातरम। क्या बोले खड़गे साहब, इतना ही केवल बोले, दलितों को आप मंदिर में घुस नहीं देते हो, दलितों को अछूत मानते हो। इतना कहना था दलित आदिवासी का नाम लेते कि लोग उन पर एकदम से जिसे हमला होता है चारों तरफ से कूद गया कि उनकी कोई बात नहीं, फिर भी वो बोले जा रहे हैं। तो जब बोले जा रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं हो, इसलिए स्पीकर उसको स्पंज कर देता है। क्या रहेगा, क्या है, कुछ नहीं। लोकसभा का भी वही हाल, विधानसभा का भी वही हाल, तो आखिर जाएगा कहां लोग? लेकिन इस परिस्थिति में भी हमको लगा कि चाहे जितना वो लोग जुल्म करें, एक नारा लोग लगाते थे, जुल्मी कितना जुल्म करोगे सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा तुम उठेगा। क्या के नारों से? जय भीम के नारों से। तो स्थिति हमारी जय भीम का मतलब है संविधान के नारे से, उसका अर्थ है जय भीम का मतलब, उसका भावार्थ है कि संविधान की शक्तियों से चाहे जितना भी जुल्म करोगे। तो ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आज सुन रहे थे कल ही जो संसद में जो सब हो रहा है, दूसरी बात जो वातावरण देख के लगा कि अब सीधा लड़ाई है, एक तरफ मनुवाद, दूसरे तरफ संविधान, जिसको जो पसंद करना है कर ले। और उस मनुवाद में देश में कुछ ही पूंजीपतियों को रहने देना है, जैसे सामंतवाद, मनुवाद एक दूसरे का प्राय। संविधान लागू 65 साल हो गए, आजादी के संविधान लागू 65 साल हो गए, 50 से 25 रजिस्टर खोल लीजिए। 50। तो ये जानना है सारी सुविधाएं दी, सुरक्षित विधानसभा है, सुरक्षित नौकरी का, क्या सामाजिक कारण क्या करना चाहिए जो कि वंचित वर्ग की बनी हुई है? देखिए, कानूनन अधिकार मिल गया, वंचित वर्ग की बात आप कर रहे हैं, आरक्षण लागू हो गया, लागू हुआ लेकिन व्यवहारिक रूप से अधिकार नहीं मिला, कागज में लिखा रह गया। किसी भी क्षेत्र में अब तक जो आरक्षण दलित आदिवासियों को मिला वो पूरा नहीं हुआ, और उसके मुकाबले जो 10% आरक्षण मिला सवर्णों को, धकाधक पूरा हो गया 21 साल। ये दोनों में फर्क है। ये है मानसिकता सत्ताधारी दल की। अभी शासन से बहुत सारी अपेक्षा के बाद भी नहीं पूरा हुआ। आज दलित अपेक्षा नहीं,
ये उसकी जिम्मेवारी थी, उसको करना था, लेकिन उसने नहीं किया। सत्ताधारी लोग आज जो स्थिति है 6 दशक के बाद, हमारा समाज, दलित समाज, वंचित समाज लोग काफ़ी सक्षम है। अब वो कल के बनस्पत आज की परिस्थितियाँ लगी, सामाजिक तौर पर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि वंचित वर्ग के लोग आगे आएं? पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि सक्षम है, कोई सक्षम नहीं है। अभी दलित समुदाय में जो कह रहे हैं सक्षम है, पहले तो आरक्षण का आधार समझ लीजिए। आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं है, पैसा नहीं है। आरक्षण का आधार है छुआछूत। आरक्षण का आधार है जाति प्रथा। दलित समुदाय का कोई आईएएस हो गया, उसको स्वेच्छा से कोई अपनी बेटी देगा शादी करने के लिए? कोई ब्राह्मण नहीं देगा, स्वेच्छा से नहीं देगा। वो बियॉन्ड जाकर के प्रेम मोहब्बत में फंसा लेगा या उसको बात करेगा। दलित समुदाय में ही अभी आपको नहीं मालूम है, एक लड़का था अनिक सरवंका, सुपौल का नाम बोल रहे हैं, मेडिकल में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, और एक लड़की थी सहरसा की जो ब्राह्मण परिवार की थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, शादी कर लिया। लड़की के पिता ने लड़के को गोली मार दिया। अभी मुकदमा चल रहा है, 4 महीना भी नहीं हुआ है। कहाँ है पैसे का बेस? पैसे के आधार पर आरक्षण नहीं है। आरक्षण है जातीय बात को खत्म करने के लिए, और ये खत्म तब होगा जब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। मेरा नाम हरीलाल है। क्या कर मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जो अभी प्रश्न यहाँ परिचर्चा में पूरे मैं चर्चा में वंचित वर्ग मोर्चा को, जो हमारे नेता चौधरी जी ने बात रख रहे थे कि 2017 से निर्माण हुआ है, उस समय निर्माण के समय से ही मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ, इसको शुरुआत किया हूँ। और हम चाहते हैं कि जो वंचित समाज है उसकी लड़ाई अब संसद से, अब विधानसभा से नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से भारत के जो संविधान है उसको आधार मान करके अब गांव में और रोड पर संघर्ष के माध्यम से वंचितों का अधिकार लेने की तैयारी हम लोग करेंगे। अभी जो प्रश्न आया हम उनसे पूछे थे, उसी प्रश्न को आप अपना विचार दीजिए कि समाज में से कि जिस समय आज़ादी हो रही थी उस समय बहुत ज़्यादा दमन, कुचला, छुआछूत था। आज परिस्थिति वैसी नहीं है। बहुत जगह लोग ताकत से लड़ भी रहे हैं। कोई पदाधिकारी कार्यपालिका में है, कई विधानसभा में है, संसद में है, न्यायालय में। जो समस्या आ रही है कि जो सक्षम है, पदाधिकारी बन गए, आरक्षण का लाभ वो भी ले रहे हैं। समाज में, उसी समाज में 50 आदमी आरक्षण के लिए लाभ नहीं ले पाते। सामाजिक तौर पर क्या किया जाए उनके उठाने के लिए, अपना विचार दीजिए। जैसे जो अब कुछ तो संविधान के आलोक में बाबा साहब जो संविधान दिया उसके आलोक में कुछ लोग जो आप न्यायालय में चले गए, कुछ कार्यपालिका में चले गए, कुछ सामाजिक रूप से ऊपर उठे, हर सेक्टर में ऊपर उठे हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है अभी हमारा सामाजिक रूप से उसको न्याय नहीं मिला है, उसको हर स्तर पर दबाया जा रहा है। अभी भी गैर बराबरी है, छुआछूत है। आप गांव में चले जाइए, मंदिर में दलितों को पूजा नहीं करने दिया जाता है। अब गांव छोड़ दीजिए, जीताराम मांझी
मुख्यमंत्री बने थे तो उनके लिए भी मंदिर धोया गया। तो आज भी जो है इतना बड़ा आज़ादी के बाद 70 साल से हम ऊपर बढ़ गए, आज़ादी के बाद भी हम छुआछूत से सामाजिक न्याय में पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं किए हैं। आज के परिचर्चा में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसमें बिहार विधानसभा में 1 दशक तक अध्यक्ष रहे पुनीत उदय नारायण चौधरी, हरिलाल जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब ने अपने विचार रखे। उन लोगों का कहना था कि अभी भी जो पिछले 2 दशक पहले 95 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया कि जो वंचित समाज से लोग हैं, जो जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, उनके द्वारा शेष दलितों के अधिकार को वंचित किया जा रहा है, उन्हें हटाया जाए और ताकि दलितों को पूरा आरक्षण का सुविधा लाभ मिल सके। आज इसी विषय पर चर्चा थी और लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वंचित वर्ग का समाधान मुख्य धारा में आ जाए, सारे सामाजिक अधिकार मिले। इसके लिए अभी आवश्यक है कि उन्हीं के समाज के द्वारा सामाजिक दृष्टि से खड़ा होने के लिए एक अवसर दिया जाए, जिसमें जो सक्षम लोग हैं वंचित लोगों को मदद करें, उन्हें ऊपर आरक्षण में लाने का कोशिश करें। आनंद अमन, पटना।